नमस्कार, प्रणाम, नमन साथियों। मैं आपका अपना बालकिशन साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल परिवार पढ़ाई की बात में। साथियों, जैसा कि आपने देख ही लिया है, आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। आज हम G7 संगठन के बारे में बात करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम यूएनओ, आसियान और सार्क के सदस्य देशों की ट्रैक आपको उपलब्ध करवा चुके हैं अपने चैनल पर। यदि अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाइए और वहां से उनको देखिए और बताइए कि आपको क्या वो याद हो गए हैं, और जो भी कमी है उसको एक बार आप कमेंट में बता दीजिएगा। तो चलो साथियों, आज हम बात कर लेते हैं G7 के बारे में। ये क्या है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं G7 क्या है। तो G7 क्या है, ये 7 राष्ट्रों का एक ग्रुप है। ये क्या है, ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 राष्ट्रों का एक ग्रुप है। और कैसा ग्रुप है, अंतर सरकारी या आर्थिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, आर्थिक संगठन है। अब इसमें कौन कौन से 7 राष्ट्र आते हैं, इसमें G7 से नाम स्पष्ट हो रहा है साथियों, ग्रुप ऑफ 7, यानी कितने राष्ट्रों का ग्रुप है, ये 7 राष्ट्रों का ग्रुप है। अब ये 7 राष्ट्र है कौन कौन से हैं, इसको अपन एक बार ट्रिक से देख लेते हैं, इसको अपन एक बार याद कर लेते हैं। तो इसको साथियों किस प्रकार याद रखा जाए। संगठन में काफ़ी सारे संगठन है और हर संगठन के देशों को याद रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो उसी के लिए मैं आपको वीडियोज़ उपलब्ध करवा रहा हूँ, ट्रिक उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिससे अगर आने वाले एग्ज़ाम में यहाँ से कोई सवाल आए तो इनको आप आसानी से कर सको। ठीक है साथियों, तो इसको अपन याद कर लेते हैं G7 को। तो G7 में आपको क्या करना है, जी को पकड़ना है और जी से क्या बनाना है साथियों, आपको जी से GF बनाना है। ठीक है साथियों, जी से क्या बनाओगे आप, GF बनाओगे। वैसे आसान तो है नहीं है GF बनाना, लेकिन आप ट्रिक पर यहाँ पर आसानी से GF बना लेना एक बार, जिससे क्या है आपको ये 7 देश आसानी से याद हो जाए। ठीक है साथियों, तो जी से क्या बनाओगे आप, GF बनाओगे और उसके बाद क्या करोगे, उसके साथ आप जूस पीने जाओगे। कहाँ पर जाओगे, उसके साथ आप जूस पीने जाओगे। ठीक है साथियों, तो 2 अक्षर ये हो जाएंगे और 4 अक्षर ये हो जाएंगे। ठीक है, कितने अक्षर होंगे, 6 अक्षर होंगे साथियों यहाँ पर। लेकिन आपको यहाँ पे एक अक्षर ऐसा है जिससे 2 राष्ट्र बनाने पड़ेंगे, वो अपन देखेंगे। वो कौन सा अक्षर होगा, यू होगा। वहाँ से आप 2 राष्ट्र बनाओगे, उसको आप एक बार देख लेना। ठीक है साथियों, अभी हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से राष्ट्र है। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो GF में 2 अक्षर हैं, तो एक से जर्मनी बन जाएगा और एक से फ्रांस बन जाएगा। जूस में 4 अक्षर हैं, तो जूस में जापान, यू से UK और USA यानी यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनेगा। आई से इटली बनेगा और सी से क्या बनेगा, C फॉर कनाडा बन जाएगा। ठीक है साथियों, आपको यहाँ पर ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि ग्रुप ऑफ 7 में 7 राष्ट्र हैं, 7 देश हैं, लेकिन हमारी ट्रिक में यहाँ पे 6 है। तो आप क्या करोगे, ये जो यू में 2 शाखें निकल रही है, इनसे 2 राष्ट्र बनाओगे। एक से तो यूनाइटेड किंगडम बनाओगे और एक से यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाओगे। ठीक है साथियों, तो ये कितने राष्ट्र हो जाएंगे, फिर ये 7 राष्ट्र हो जाएंगे जो ग्रुप ऑफ 7 के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। ठीक है साथियों, और आप यहाँ से ये भी ध्यान रखना कि जो विश्व की सबसे बड़ी एक तरह से अर्थव्यवस्थाएं हैं, सबसे अच्छी अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनका ही क्या है, ये एक ग्रुप है। आशा करता हूँ आपको ये 7 देश याद हो चुके होंगे। ठीक है साथियों, आपको GF बनानी है और GF के साथ जूस पीने जाना है। और वो जूस आप कितनी GFO के साथ पियोगे, तो वो जूस आप 7 GFO के साथ पियोगे। कितनी GF बना के पियोगे, 7 GF। ठीक है, क्योंकि G7 संगठन है तो आप 7 GF बनाना और 7 GFO के साथ क्या पीना, जूस पीना। आगे देखते हैं साथियों, ये केवल आपको याद करवाने के लिए था। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं और क्या है इसकी विशेषताएं। GF एक अनौपचारिक संगठन है, इसका कोई मुख्यालय अथवा सचिवालय नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, इसका कोई भी मुख्यालय और सचिवालय नहीं है, ये अनौपचारिक संगठन है। अब इसकी स्थापना की अगर अपन बात करते हैं तो शुरुआत में इसकी स्थापना 6 देशों के साथ हुई थी। कितने देशों के साथ हुई थी, केवल 6 देशों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। वो देश थे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, UK और अमेरिका। इन 6 देशों के साथ इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद आगे चल के इसमें एक देश और मिलाया गया, और वो देश कौन सा था साथियों, तो वो देश आपका कनाडा था। कौन सा देश था वो देश कनाडा था। आगे चल के 1976 में इस कनाडा को भी मिला लिया गया, और इसके बाद ये G6 से क्या बन गया, उसके बाद ये G6 से G7 बन गया। ठीक है साथियों, तो इसकी स्थापना जब हुई थी शुरुआत में, तो इसमें कितने राष्ट्र थे,
उस समय इसमें 6 देश थे। उस टाइम इसको G6 कहा जाता था, लेकिन आगे जाने के बाद इसमें कनाडा को और मिला दिया और फिर ये क्या बन गया, G7 बन गया। कनाडा को कब मिलाया, तो कनाडा को 1976 में मिलाया गया था। अब इसके बाद इसमें एक राष्ट्र को और शामिल कर लिया जाता है, तो G7 में एक राष्ट्र और मिला दिया। और वो राष्ट्र कौन सा था साथियों, तो वो राष्ट्र रूस था। कौन सा देश था वो, तो वो देश रूस था। रूस को भी मिला लिया। तो अब G7 में एक देश और मिलाने के बाद ये कौन सा राष्ट्र हो गया, अब G8 राष्ट्रों का संगठन हो गया। कितने देश हो गए इसमें, 8 देश हो गए। और रूस को कब मिलाया गया, तो आप ध्यान रखना, रूस को 1998 में मिलाया गया था। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि सबसे पहले इसकी शुरुआत 6 देशों के साथ हुई थी, फिर 1976 में कनाडा को मिलाया था, और फिर उसके बाद 1998 में किसको मिलाया, रूस को मिलाया। और रूस को मिलाने के बाद ये क्या बन गया, G8 बन गया। लेकिन वर्तमान की बात करें साथियों, तो वर्तमान में ये G8 नहीं है, ये वर्तमान में G7 है। क्यों, क्योंकि रूस को मिलाने के बाद रूस को यहाँ से निकाल दिया गया है। क्यों निकाल दिया गया साथियों, क्योंकि ये रूस दगेबाज आदमी था। ठीक है, इसको आप जो है धोखेबाज आदमी के तौर पे देख सकते हो, ये धोखेबाज देश है, इस वजह से इसको निकाल दिया। तो ये क्या करता है, ये बेवफा है। पहले तो शामिल हो जाता है G7 में, और उसके बाद ये बेवफा अपनी बेवफाई दिखाता है और यहाँ से निकल जाता है। वापस G8 को किस में बना जाता है, ये वापस G8 को G7 में बना जाता है। अब बात करते हैं इसको यहाँ से क्यों निकाला गया, इसकी अपन बात कर लेते हैं। तो रूस को भी कभी शामिल यहाँ पर किया गया था। ठीक है, रूस कभी यहाँ पर शामिल था, लेकिन वर्तमान में नहीं है। अब वो क्यों नहीं है, वो अपन देखने वाले हैं। तो साल 1998 में इस समूह में रूस भी शामिल हो गया था। कब हो गया था, साल 1998 में कौन सा देश हो गया था, रूस शामिल हो गया था। यह G7 से क्या बन गया, G8 बन गया। लेकिन साल 2014 में क्या हुआ, इसने यूक्रेन से क्रीमिया को छीन लिया। ठीक है, यूक्रेन से क्रीमिया को इसने हड़प लिया, कब्जा कर लिया उस पर, जिसके बाद से इन समूहों ने एक निष्कर्ष निकालकर रूस को यहाँ से क्या कर दिया, निलंबित कर दिया, इस संगठन से बाहर निकाल दिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले 1998 में तो इसको शामिल कर लिया गया था, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में 2014 में, कब साथियों, 2014 में इसको यहाँ से निकाल दिया गया। ये सन आपको याद रखनी है। 2014 में यूक्रेन से इसने क्रीमिया को हड़पा था, उसके बाद से इसको रूस को निकाल दिया गया है, और वापस ये क्या बन गया, G8 से G7 बन गया। ठीक है साथियों, अगर बात करें इसके आगे विस्तार की हम बात करते हैं, तो जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो इसका विस्तार करना चाहते हैं और इसको G7 से बढ़ाकर G10 G11 बनाना चाहते हैं। और इसमें जो महत्वपूर्ण खास बात रहेगी वो क्या रहेगी, इसमें भारत को भी शामिल किया जाएगा, ये इसकी खास बात रहेगी। इसके अपन सम्मेलनों की बात कर लेते हैं कि इसके सम्मेलन कैसे हुए थे। तो इसका जो पहला सम्मेलन है वो आपको याद रखना है, वो कहाँ पर हुआ था, तो वो फ्रांस में हुआ था, 1976 में हुआ था। ठीक है साथियों, तो इसका पहला सम्मेलन 1975 में कहाँ पर हुआ था, 1975 में फ्रांस में हुआ था। इसको आपको ध्यान रखना है, इसकी पहली बैठक कहाँ पर हुई, इसको आपको याद रखना है। तो कहाँ पर हुई थी साथियों, वो फ्रांस में 1975 में हुई थी इसकी पहली बैठक। यदि अगर अपन बात करें 2019 की, तो इसमें थोड़ा सा संबंध है। जहाँ पर ये पहली बैठक हुई थी उसी देश में, ठीक है साथियों, उसी देश में क्या हुई है, 2019 में भी इसी की बैठक हुई है, जिस देश में इसकी पहली बैठक हुई थी। तो G7 की जो 45वीं बैठक है वो फ्रांस के बियारेट्ज शहर में हुई है 2019 में। ठीक है साथियों, तो उसी देश में हुई है जिस देश में इसकी पहले स्थापना हुई थी, उसी देश में, सॉरी, जिस देश में इसका पहला सम्मेलन हुआ था, उसी देश में इसकी 2019 का है वो सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी कौन सी बैठक हुई थी 2019 में, तो वो इसकी 45वीं बैठक हुई थी 2020 में। तो 2019 में अगर 45 भी है तो 2020 में किसका नंबर आएगा, 46वीं बैठक का नंबर आएगा। ठीक है साथियों, अगर अपन 2020 की बात करें तो आप ध्यान रखना 2019 में तो इसकी बैठक हो गई थी, लेकिन 2019 में आ गई भाई साहब एक खतरनाक बीमारी, जिसको हम क्या कहते हैं, कोरोना, कोविड-19। अब ये क्या करता है, इस बैठक को कैंसिल करवा देता है। ठीक है साथियों,
इस कोरोना की वजह से 2020 में इसकी जो 46वीं बैठक होने वाली थी, 46वां सम्मेलन होने वाला था, ये कैंसिल कर दिया गया है। इसकी जो रखी गई डेट है वो वैसे तो नवंबर है, लेकिन कोई पता नहीं इसको इसको किस अनिश्चित काल के लिए बढ़ाया जाए, इसका अभी कोई फिक्सेशन नहीं है साथियों। वैसे तो इसको नवंबर तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन हो सकता है इसको आगे भी और बढ़ा दिया जाए। तो आपको कौन सी बैठक याद रखनी है? आपको 45वीं बैठक याद रखनी है, ठीक है। वो कहाँ पर हुई थी? तो वो फ्रांस के बियारेट्ज शहर में कब हुई थी? 2019 में हुई थी। आगे क्या कह रहा है ये कि जो 2019 की जो बैठक का विषय है, वो विषय कौन सा है, वो ये हमको बता रहा है कि वो विषय क्या था? असमानता के विरुद्ध लड़ाई थी। वो विषय क्या है वो आपको याद रखना है कि 2019 में इसका जो सम्मेलन हुआ था G7 का, G7 राष्ट्रों का, उसमें उन्होंने किस बात पर चर्चा की थी? तो उन्होंने उस समय असमानता के विरुद्ध लड़ाई, इस बात पर चर्चा की थी कि असमानता को किस प्रकार से ख़त्म किया जाए, असमानता को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए जाए। इन सारे पॉइंटों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता, इस सम्मेलन में भाग लिया था और इसके ऊपर उन्होंने क्या की थी? चर्चा की थी साथियों। आगे देख लेते हैं अपन कि इसके जो अध्यक्षता है वो किस प्रकार होती है। तो G7 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष है वार्षिक शिखर सम्मेलन में मिलते हैं, और जिसकी जो अध्यक्षता है वो सदस्य जो देश है उसके नेताओं द्वारा एक घूर्णन के आधार पर की जाती है, रोटेशन बेसिस पर की जाती है। अब ये रोटेशन बेसिस क्या है साथियों? जैसे ध्यान रखना कि यदि अगर 2019 की जो बैठक है वो फ्रांस में हुई, तो जब उसमें फ्रांस में जिसने अध्यक्षता की थी वो देश अब 2020 की बैठक में अध्यक्षता नहीं करेगा, अब उसमें अगला देश उसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा। अब 2020 में जो इसकी अध्यक्षता करेगा वो देश इसका 2021 में अध्यक्षता नहीं करेगा, उससे अगला देश इसकी क्या करेगा? अध्यक्षता करेगा, और ये रोटेशन का क्रम घूमता रहेगा। तो इस क्रम में इसकी क्या होती है साथियों? रोटेशन के आधार पर इसकी अध्यक्षता की जाती है। फ्रांस में संपन्न G7 का यह कौन सा सम्मेलन था? आप ध्यान रखना 45वां, 2020 में कौन सा होने वाला था? 46वां होने वाला था, जो हुआ नहीं है। तो 45वां शिखर सम्मेलन है ये, और अगला शिखर सम्मेलन 2020 में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रस्तावित है साथियों। कैसा है? ये हुआ नहीं है अभी, ये क्या है? प्रस्तावित है, और अभी कोई पता नहीं है कि ये हो या ना हो। इसके बारे में हम अभी नहीं बोल सकते हैं कि आगे 2020 में ये होगा या फिर ये आगे जाके 2021 में होगा, ऐसा अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी इसकी डेट नवंबर को फिक्स किया जा गया है, लेकिन ऐसा इसके बारे में अभी कुछ फिक्स तौर पर नहीं कहा जा सकता है, ठीक है साथियों। तो बस आपको ये याद रखना है कि 2019 में कौन से नंबर का हुआ था? तो वो 2019 में 45वें नंबर का इसका शिखर सम्मेलन हुआ था। 2021 में इसका 47वां सम्मेलन ब्रिटेन में होना प्रस्तावित है, ठीक है साथियों। ध्यान रखना ये प्रस्तावित है, और 20 का भी क्या है साथियों? प्रस्तावित है, ठीक है। तो ये 47वें नंबर का है वो, और 2020 में होने वाला है वो कौन से नंबर का है? 46वां है। ये ब्रिटेन में होना है और 20 वाला अमेरिका में होना है। तो G7 के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख चुके हैं। इसके जो राष्ट्र थे 7 देश, वो भी हम देख चुके हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि इसकी जो ट्रिक थी वो हमने क्या बनाई थी। G7 में G आ रहा था, और G से हमने क्या बनाई? G4 GF बनाई, और कितनी GF बनाई? 7 GF बनाई, और सातों GF को लेकर हम कहाँ पे चले गए? उसके बाद हम कहाँ पे गए? जूस पीने के गए, जूस पीने के लिए गए, ठीक है साथियों। तो पहले हमने GF बनाई, और GF भी कितनी? 7। इस हिसाब से आप इसको याद रख सकते हो, आपका माइंड इसको तुरंत कैच कर जाएगा। तो GF के साथ जूस पीने के लिए हम गए थे, ठीक है साथियों। और यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था? आपको यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी थी कि ये जो U आ रहा है इसमें ये 2 शाखें निकल रही है, इससे आपको 2 देश बनाने थे, एक तो UK और एक USA, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये 2 देश आपको यहाँ पर बनाने थे। इसके प्रश्नों की अपन चर्चा कर लेते हैं कि इसके जो प्रश्न है जो अब तक अपन ने पढ़ा है, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं और किस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में हमसे पूछे गए थे या फिर हमसे आगे एग्जाम में आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों, G7 के 45वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसके आयोजन का स्थान आपको बताना है, कहाँ पर किया गया था G7 का 45वां सम्मेलन। बताओ साथियों, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? बिल्कुल सही है साथियों, फ्रांस में किया गया था, ठीक है। कहाँ पर किया गया था? फ्रांस में किया गया था। अब फ्रांस की अपन बात कर लेते हैं साथियों। जो फ्रांस का नाम आया ही है
तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है ये आप बताइएगा। फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है। ये आप एक बार याद कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। आने वाली एग्ज़ामों में ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस के राष्ट्रपति आपसे पूछे जा सकते हैं। यहाँ की राजधानी पूछी जा सकती है। तो राजधानी क्या हो जाएगी यहाँ की? पेरिस यहाँ की राजधानी हो जाएगी। अगर मुद्रा की बात करें तो यहाँ की मुद्रा कौन सी प्रचलित है साथियों यहाँ पर? तो यहाँ पर यूरो मुद्रा चलती है। तो आप इन तीनों चीज़ों को देख लेना कि यहाँ की राष्ट्रपति कौन है, राजधानी कौन है, मुद्रा कौन है। तो राष्ट्रपति की बात करें तो इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति है। पेरिस इसकी राजधानी है फ्रांस की, और यूरो क्या है? इसकी मुद्रा है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? G6 में कनाडा कब शामिल हुआ? आपको बताना है कि जो कनाडा है उसको G6 में कब शामिल करके इसको G7 का रूप दिया गया था। तो बताइए साथियों कब शामिल किया गया था? क्या आपका आंसर 1976 है क्या? अगर ये आपका आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर है। कब शामिल किया गया? 1976 में इसको शामिल किया गया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि रूस को इसमें कब शामिल किया गया था? बताइए साथियों कब शामिल किया गया था? बिल्कुल सही, आपने सही सोचा। कब शामिल किया गया था? 1998 में इसको शामिल किया गया था। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न पर चलते हैं अपन। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? G7 2019 शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? अपन को इसका सब्जेक्ट बताना है कि किस सब्जेक्ट के आधार पर इसका सम्मेलन किया गया और किस विषय पर इसका जो सम्मेलन है उसमें किस विषय को प्रधानता दी गई थी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। तो क्या बेरोजगारी की समस्या का मुद्दा यहाँ पर लिया गया था? क्या पर्यावरण संरक्षण इसका मुद्दा था? असमानता के खिलाफ लड़ाई, या इनमें से कोई नहीं? बताइए साथियों आपका आंसर क्या होगा? कौन सा मुद्दा था जिसको G7 2019 के शिखर सम्मेलन में लेकर चर्चा की गई थी? तो वो कौन सा मुद्दा था साथियों? बिल्कुल, यदि अगर आपका ये आंसर है तो बिल्कुल सही आंसर है, असमानता के खिलाफ लड़ाई। इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी 2019 के शिखर सम्मेलन में। अगला प्रश्न, रूस G7 में कब शामिल हुआ? इसका अपन को आंसर देना है। बताइए साथियों कब शामिल हुआ था? बिल्कुल, यदि अगर आपका ऑप्शन ए आंसर है 1998 तो बिल्कुल सही आंसर है साथियों आपका। रूस को G7 में कब शामिल किया गया? 1998 में शामिल किया गया था। ठीक है साथियों, तो आज हम पढ़ चुके हैं G7 के बारे में। इससे पहले के वीडियोस में हम यूएनओ को कवर कर चुके हैं, आसियान को कवर कर चुके हैं, और हम सार्क को भी कवर कर चुके हैं। तो साथियों इनको भी हम ट्रिक से याद कर चुके हैं। यदि अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो आप यूएनओ को एक बार जाके देख लीजिए और आसियान को भी जाकर देख लीजिए चैनल पर, जिससे आपको वो भी याद हो जाए। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं बालकिशन विदा लेता हूँ आपसे। अगर आपको ये सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन, मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो आप चैनल को लाइक कीजिए, अपने साथियों के साथ चैनल को शेयर कीजिए, और इस चैनल को आप क्या कीजिए साथियों, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लगातार हमसे जुड़े रहे। और पास में जो बेल आइकन है साथियों, आप उस घंटी के आइकन को दबा लीजिए, जिससे अगला वीडियो जब हमारा आता है तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वैसे तो साथियों हमारा वीडियो आपको रोज़ उपलब्ध होता है, लेकिन कभी अगर किसी सिचुएशन बस अगर वो नहीं आए तो अगला दिन हमारा वीडियो आपको मिल जाता है। ठीक है साथियों, धन्यवाद साथियों।